छुई मुई का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है? खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? टीके क्यों लगाए जाते हैं? मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर क्यों अकड़ जाता है? ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सिस पर। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सोना व चांदी उत्कृष्ट धातु हैं। यह आघाती वर्धनी तथा तन्य है तथा लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसी निष्क्रिय गुण के कारण इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, किंतु उपापचयी क्रिया करता नहीं है, अतः इसे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कठोर जल में कपड़े धोते समय साबुन झाग क्यों नहीं देता? आपका आंसर हो जाएगा कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहते हैं, अतः ये लवण साबुन के साथ क्रिया करके अविलीय यौगिक बनाते हैं जो कि पात्र में पेदे में जमा हो जाते हैं। इन्हीं अविलीय यौगिक के बनने के कारण साबुन झाग नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 7, फूलों में मन को प्रसन्न करने वाली भिन्न भिन्न खुशबू कहाँ से आती है? आपका आंसर हो जाएगा फूलों तथा सुगंधित पत्तियों में अनेक जैविक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप सुगंधित कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जो कि रासायनिक रूप में टर्पीन व बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। ये तेली संगठन होते हुए भी वास्तविक तेल नहीं होते और वायु के संपर्क में आते ही उड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है? आपका आंसर हो जाएगा सर्दियों के दिनों में बच्चे अक्सर मुंह से भाप निकालने का खेल खेलते हैं। सर्दियों में हमारे वातावरण का तापमान शरीर की तुलना में बहुत कम होता है। जब बाहरी वातावरण का तापमान औसतन बिंदु से कम होता है, अर्थात नमी अधिक मात्रा में होती है, तब हम मुंह से या नाक से हवा बाहर निकालते हैं तो शरीर से निकलने वाली हवा का तापमान अधिक होता है तथा बाहरी वातावरण का तापमान कम होने से संघनन होने लगती है तथा भाप के रूप में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5, मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर क्यों अकड़ जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य का शरीर अनेक मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियां अनेक लंबे लंबे पेशी तंतुओं से बनी होती हैं। जीवित स्थिति में ये मांसपेशियां लचीली होती हैं, किंतु मृत्यु के पश्चात ये कठोर हो जाती हैं क्योंकि मृत्यु के बाद ये आपस में क्रॉस ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे तंतुओं का लचीलापन कम हो जाता है तथा मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं। साथ ही मृत्यु पेशियों में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे भी मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। अगर आपने अभी तक एग्जाम एक्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दौड़ते समय श्वास तेजी से क्यों चलती है? दौड़ते समय अधिक परिश्रम के कारण हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा प्राप्त हेतु हमें अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए दौड़ते समय श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, टीके क्यों लगाए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ये टीके विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के लिए लगाए जाते हैं। इन टीकों को लगाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने से रोगाणु शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 2, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दूध में जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। केसीन नामक फास्फोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। जब कोई अम्ल या खटाई दूध में मिलाई जाती है तो यह वसा तथा केसीन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं तथा पात्र की तली में बैठ जाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट व लवण ऊपर तैरते रहते हैं। इस क्रिया को हम दूध का फटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छुई मुई का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है?
आपका आंसर हो जाएगा छुई मुई की पत्तियां कई कोशिकाओं की बनी होती हैं तथा इसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस द्रव के दबाव से कोशिका की भित्ति दृढ़ रहती है तथा पर्णवृंत को खड़ा रखने में सहायक होता है। जब इन कोशिकाओं में द्रव का दाब कम हो जाता है तो पर्णवृंत तथा पत्तियों की कोशिकाओं को दृढ़ नहीं रख पाते। जैसे ही कोई व्यक्ति इसकी पत्तियों को छूता है तो एक संवेदी संदेश पर्णों को तथा पत्तियों के आधार तक पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव्य का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिकाओं के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः पत्तियां मुरझा जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।